यूएफसी सुपरस्टार हमजा चिमाएव लाइफ स्टोरी। आप लोगों को हमजा चिमाएव सिर्फ एक यूएफसी का सुपरस्टार जैसा ही पता है, लेकिन हमजा ने यूएफसी में आने से पहले स्वीडन देश काल्मार सिटी में एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म में काम करते थे और ये काम के साथ स्टॉकहोम सिटी में सिक्योरिटी गार्ड के जैसा भी काम किया। एंड इसका पीक करियर में उन्होंने ऑफिशियली परमानेंट रिटायरमेंट अनाउंस किया। उन्होंने क्यों रिटायरमेंट अनाउंस किया, फिर कैसे यूएफसी में वापस आया, इस तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर ब्रीफ में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसका फुल नेम। इसका फुल नेम आके जस्ट कमजत चिमाएव नहीं बल्कि हमजत किजरोविच चिमाएव है। हमजत चिमाएव का जन्म रशिया चेचेनिया में छोटा से गांव वर्दिस्कोई विलेज में 1994 में 1 को हुआ। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बोलना चाहता हूँ, वो है एक्चुअली हमजत का एग्जैक्ट मंथ एंड डे किसी को नहीं पता, इंक्लूडिंग हिज मॉम एंड डैड। इसलिए इनका मॉम एंड डैड हमजत का मंथ एंड डेट रैंडमली सिलेक्ट किया एंड वही ऑफिशियल हो गया। एग्जैक्टली हमजत बॉर्न इन 1994। ईयर सही है लेकिन मंथ एंड डेट नहीं। एंड हमजत चिमाएव सिर्फ 5 साल के उम्र से ही रेसलिंग सीखने शुरू किया। हमजत चिमाएव का डैड एंड ग्रैंडफादर दोनों बहुत ही अच्छे रेसलर्स थे। आप लोग नोटिस करा ही होगा, जो फाइटर्स दागिस्तान एंड चेचेनिया से आते हैं उन लोगों की रेसलिंग हाई क्वालिटी होते, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ही कम उम्र में से ही रेसलिंग सीखने शुरू करते, क्योंकि दागिस्तान एंड चेचेनिया प्लेसेस वॉर जोन्स है। इसलिए उन लोगों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोगों के जैसा हमजत चिमाएव भी बचपन में पढ़ाई करने जाते थे, लेकिन उन्होंने डेली स्कूल के अंदर इसका दोस्तों से रेसलिंग मैच लगाते थे। कभी कभी इससे बड़े बड़े लोगों से भी उन्होंने रेसलिंग मैच लगाते थे। हमजत चिमाएव 8th स्टैंडर्ड में स्कूल को छोड़ दिया। स्कूल से ड्रॉप होने के बाद हमजत ने फुल कंसंट्रेशन इसका रेसलिंग के ऊपर रखा। इसलिए हमजत चिमाएव ने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीत चुका है। एंड इसका फेस पे एक नोटेबल स्कार है जो उन्हें बचपन में लगा था जब उन्होंने कंक्रीट स्टेयर पर गिरने के बाद चोट लग गई थी। ठीक है, अब तक हमजत चिमाएव का लाइफ एक नॉर्मल किड एंड नॉर्मल एथलीट जैसा ही चला। एंड एट द एज ऑफ 18 ईयर्स हमजत चिमाएव का फैमिली स्वीडन माइग्रेंट हुआ। हमजत चिमाएव का फैमिली स्वीडन इसलिए गए क्योंकि उनकी असल जगह चेचेनिया रशिया में जंग और असमानता थी। दूसरे चेचेन युद्ध जो लेट 1990 से लेकर अर्ली 2000 तक चला, उसमें बहुत सारे वायलेंस और टर्मोल था। बहुत ही सी फैमिलीज, हमजत की फैमिली भी इस वजह से दूसरे देशों में शरण लेने गया। स्वीडन माइग्रेंट होने के बाद हमजत चिमाएव ने रेसलिंग को नहीं छोड़ा। उन्होंने ढूंढ के रेसलिंग क्लब फाइंड आउट किया। फाइंड आउट करने के भी इसको काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉब्लम था। इस वजह से कोचेस से, जिम लोगों से कम्युनिकेट करने बहुत ही मुश्किल होते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रेसलिंग को नहीं छोड़ा। एंड 2016 एंड 17 में 86 किलोग्राम्स के अंदर स्वीडन फ्री स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। एंड 2018 में एक रेसलिंग टूर्नामेंट में इसका रिकॉर्ड 12 एंड 0 थे। दिस शोज हिज क्रेडिबिलिटी। एंड यहाँ से शुरू होते हैं हमजत चिमाएव का असली कहानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत करना। लेकिन इससे पहले मेरा छोटा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिर्फ 9 सब्सक्राइबर्स है, वो भी 9 में से एक मेरा भाई और दीदी है। सो प्लीज़ इस 9 को आप लोग जल्दी से 25 कर दो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वीडन में हाई एक्सपेंसिव की वजह से हमजत को पोल्ट्री फार्म में काम करने पड़ा। इधर आप लोगों को एक डाउट ज़रूर आया ही होगा, हमजत चिमाएव इतना बड़ा रेसलर है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स गोल्ड भी जीता है, टूर्नामेंट्स में अनडिफिटेड है, लेकिन इसका पास पैसे नहीं क्या? हाँ दोस्तों, इसका पास पैसे नहीं थे, क्योंकि टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के बाद रेसलर्स को पैसे नहीं देते, सिर्फ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स देते। नोट, हर एक टूर्नामेंट में ऐसा ही नहीं होते, तो टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए पैसा भी देते हैं। हमजत चिमाएव 23 ईयर्स का एज में, एज आई सेड बिफोर, पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। उस टाइम उन्होंने 15 मिनट्स ब्रेक लिया कॉनर मैकग्रेगर और जॉस आल्डो का फाइट देखने के लिए। उस फाइट देखने के बाद हमजत चिमाएव ने यूएफसी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करने शुरू किया। रिसर्च के बाद हमजत को पता चला ये लोग फाइट करके अच्छा कैसा पैसे कमा रहा है।
अगर ये लोग फाइट करके पैसे कमा रहे तो मैं क्यों नहीं। इसके बाद हमज़ा ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, इसलिए वो एक MMA जिम में ज्वाइन हुआ। उस जिम का नाम है ऑल स्टार्स ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन MMA जिम में ट्रेन होने के लिए जिम फीस भरना पड़ता, इसलिए हमज़ा चिमायो ने पोल्ट्री फार्म में काम करते थे। एडिशनली सिक्योरिटी गार्ड का जैसा भी काम किया। ऑल स्टार्स ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइन होने के बाद इसका पावरफुल रेसलिंग स्किल से कोचेस को इम्प्रेस किया, इसलिए इनको काफ़ी कम टाइम में अमेच्योर फाइट्स करने का मौका मिला। लगातार 3 अमेच्योर फाइट्स जीतने के बाद प्रोफेशनल फाइटिंग करने शुरू किया। UFC में आने से पहले उन्होंने 6 प्रो फाइट्स किया। 6 फाइट्स में 4 फर्स्ट राउंड फिनिशर्स एंड 2 सेकंड राउंड फिनिशर्स है। इस रेज्यूम देखने के बाद UFC प्रेसिडेंट डेना वाइट ने हमज़ा चिमायो को UFC के ऑक्टागन के अंदर फाइट करने का मौका दिया। इनका प्रोफेशनल MMA डेब्यूट 26 मई 2018 को हुआ और उन्होंने अपने प्रदर्शन से जल्दी ही प्रशंसा हासिल की। हमज़ा का UFC डेब्यूट 16 जुलाई 2020 को जॉन फिलिप्स के खिलाफ हुआ, जिसमें उन्होंने दूसरे राउंड में सबमिशन जीत हासिल की। उन्होंने सिर्फ 66 दिनों में 3 जीत हासिल करके UFC के इतिहास में सबसे तेज़ी से 3 फाइट जीतने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने गिराल्ड जैसा प्रमुख फाइटर्स का सामना किया, जिसे उन्होंने सिर्फ 17 सेकंड्स में नॉकआउट किया। लगातार 3 UFC फर्स्ट राउंड फिनिशर्स के बाद हमज़ा के नाम पूरा का पूरा MMA कम्युनिटी में रोशन हुआ। एंड नाउ इसका अपोनेंट है लियोन एडवर्ड्स। लेकिन लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरा 3 बार फाइट कैंसिल हो चुका है। इसके बाद लोगों ने हमज़ा को क्रिटिसाइज करने शुरू किया, लेकिन ये भी हमज़ा के लिए बिग प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक्चुअल बिग प्रॉब्लम है कोविड-19। दिसंबर 2020 में हमज़ा को कोविड-19 हो गया, जिसे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और कई बार अस्पताल जाने पड़ा। उन्होंने लंग इश्यूज एंड कोविड-19 के कारण रिटायरमेंट का घोषणा किया, लेकिन इसको चेचन्या प्रेसिडेंट रमजान अख्तोमिच कदिरोव ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और इसके साथ हमज़ा चिमायो को कॉस्टली गिफ्ट्स देने शुरू किया। और मेन इम्पॉर्टेंट, रमजान कदिरोव ने हमज़ा चिमायो को वर्ल्ड क्लास कोचेस को खुद के मनी से प्रोवाइड किया। रिकवर होने के बाद अक्टूबर में वापस आने के बाद ली जिंगलियांग को फर्स्ट राउंड के अंदर सबमिट करके पूरा MMA वर्ल्ड को फिर एक बार शॉक करा। 4 UFC फाइट्स, 4 फर्स्ट राउंड फिनिशर्स, ये एक इंसेन रिकॉर्ड है। लैटर गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ लड़ाई हुए, जिसे फाइट ऑफ द नाइट अवार्ड मिला। बाद में केविन हॉलैंड जैसा टफ फाइटर्स को सबमिट करा। केविन हॉलैंड को फर्स्ट राउंड के अंदर सबमिट करने के बाद हमज़ा चिमायो का हेटर्स भी इसका परफॉर्मेंस देख के फैन बन गया। हॉलैंड से फाइट के बाद हमज़ा ने कमारो उस्मान के साथ फाइट किया। उस फाइट में भी चिमायो ने जीत हासिल की। रिसेंटली द रिपर रॉबर्ट विटेकर को फर्स्ट राउंड अंदर सबमिट करके इसका कैपेबिलिटी पूरा दुनिया को बताया। नेक्स्ट फाइट हमज़ा को पक्का टाइटल शॉट मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। हमज़ा चिमायो एक नॉर्मल प्लेस से, एक नॉर्मल फैमिली से आया है। वही नॉर्मल बंदा अब इनक्रेडिबल थिंग्स कर रहा है। इसके लाइफ स्टोरी हम सबको और फ्यूचर जनरेशन्स को बहुत ही इंस्पिरेशनल है। अब आप लोग बताओ, हमज़ा चिमायो चैम्पियन बनेगा या नहीं? एंड कमेंट्स में आप लोग ये भी बताना आपका फेवरेट UFC फाइटर कौन है। जय हिंद।